नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आज फिर से एक खुशी का दिन है। हमारा एक और फिनलैंड का टीआरपी कार्ड आया है। सबसे पहले हम मैम को शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मैम, आपके फिनलैंड के वीज़ा कार्ड के लिए थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैम, बहुत ही दिनों के बाद आपका वीज़ा आया फिनलैंड का, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? इट्स वेरी गुड फीलिंग, बहुत अच्छा लग रहा है ओके बिकॉज पहली बार फाइल लगाई है। ओके तो थोड़ा डाउट था मन में कि क्या होगा, कैसे होगा, ओके। बट बिकॉज तो ऑफ हमारे यू। दर्शकों को ये बता दी मैम, आपका नाम क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? माय नेम इज सतविंदरजीत कौर एंड आई हैव डन बीएससी नॉन मेडिकल एंड डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके। आपने कोई पीटी या कुछ आईएलटीएस भी किया था आपने? यस, मैंने पीटी कोर्स करा जिसमें 67 स्कोर है मेरे। ओके। एंड तो मैम आपने फिनलैंड में क्यों अप्लाई किया, अदर किसी कंट्री में अप्लाई क्यों नहीं किया, जैसे यूएस, कनाडा और यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया? व्हाई फिनलैंड? हमने सर्च काफी करा था, बट जो बाकी कंट्रीज हैं, एक तो कॉस्टली बहुत थी ओके और सेकेंडली उसमें स्पाउस का नहीं था। और ओके फिनलैंड इकलौती कंट्री है जो काफी कम कॉस्ट की थी। ओके। और तो यहाँ पे मेन मैडम कितनी फीस आ गई आपकी, एक साल की फीस और आपकी एम्बेसी फीस और आपके वीएफएस अपॉइंटमेंट का और इंश्योरेंस का, मतलब कितना खर्चा आ चुका है अभी आपका? कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज से तो ठीक है। Okay. जैसे कितनी फीस थी साल की मैडम आपकी? मैंने इस साल में 6 लाख समथिंग कुछ पे करा 6.5 है। लाख से 80,000 हाँ की जी, फीस थी और इतनी। 6500 की अपॉइंटमेंट थी, हाँ जी। 6500 की इंश्योरेंस थी, यस तो 33,000 रुपये एम्बेसी फीस गई थी आपकी। यस तो टोटल मिला के 7,25,000 तक इनका पूरा खर्चा अभी तक आ चुका है। यस। तो मैम ऐसा कोई खर्चा जो हमने आपसे एक्स्ट्रा लिया हो, एसओपी बनाने के लिए पैसे चाहिए, नहीं नहीं, सीवी ऐसा बनाने कुछ के लिए, आपसे ऑफर लेटर के भी पैसे लिए हो कि ऑफर लेटर आ नहीं। गया आप उसके पैसे दे दीजिए? नहीं, ये ऐसा सब कुछ? कुछ हमारा जितना भी खर्चा है उसके इंक्लूडेड ही था। ओके। अदर क्या देन दैट यूनिवर्सिटी में किसी तरह का आपका कोई एग्जाम या इंटरव्यू हुआ था अप्लाई करने के लिए? नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसा कुछ ओके। एग्जाम तो वगैरह नहीं था। सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप फिनलैंड में अप्लाई करते हैं बैचलर डिग्री के लिए या मास्टर के लिए, तो किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू, कोई एग्जाम या असाइनमेंट जमा नहीं होती है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डालते हैं उसमें डायरेक्ट आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। तो अगर जॉइंट में डालते हैं उसका जो प्रोसेस अलग होता है, उसमें फीस भी ज्यादा आती है, तो उसमें थोड़ा रिस्क भी होता है एडमिशन का। 100 में से 10 लोगों की एडमिशन आ जाती है। तो मैम हम अब ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे, आपने मेन जो फाइल है आपने हमसे क्यों लगवाई, आपने एजेंट से फाइल क्यों नहीं लगवाई? आपको पता है हम एज ए यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर काम करते हैं, हमसे फाइल लगाने की मेन वजह क्या थी आपकी? पहली बात तो ऑनेस्टी, और ओके सेकंड चीज के जो हमने सर्च करा था तो एजेंट्स बहुत, उनके पास नॉलेज हमें उतनी ज्यादा नहीं लगी। ओके लग रहा था कि जैसे कोई ना कोई चीज उनको अनक्लियर है, पर जब ओके। हम जहाँ पर विजिट करा हमने, तो हमें काफी कुछ सिंपल लगा, जो फाइल प्रोसेस भी सिंपल लगा। सो दैट्स ओके। व्हाई ये चीज हमने तो करी। बजट का भी कुछ बता रहे थे, कहते कुछ पैसे कितने लगते हैं हमारे पास, कितने लगेंगे वहां से कितने लगेंगे? बजट आप मान के चलो 18 लाख पे प्लस हमें बताया गया ओके। था स्टार्टिंग में ही। अब पता नहीं उसके बाद कितना ऐड ऑन होता है, ये तो फाइल लगने के बाद ही पता लगता है। तो क्या अभी तो फिनलैंड का जो सिनेरियो चल रहा है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में, तो वो 15 लाख से लेके 20 लाख का तक का पैकेज चल रहा है। अगर आप खुद ट्राई करेंगे, खुद अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो इतना पैसे नहीं लगते हैं। तो आप भी 6 लाख से लेके 7 लाख तक अपना स्टडी वीजा ले सकते हैं फिनलैंड का। स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो 50-60 हजार और ऐड कर लिए तो मैक्सिमम आपका 8 लाख तक खर्चा आ सकता है। अगर आप किसी कंसल्टेंट से मदद लेते हैं तो थोड़ी बहुत उसका जो चार्जेस वो दे सकते हैं। अगर आप पैकेज सिस्टम में जाते हैं उसमें वीजा रिस्क होने के भी चांस होते हैं, क्योंकि उसमें ये नहीं पता होता है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए जा रहे हैं और आपके जो फंड है नकली है या असली, उसमें आपको ये भी नहीं पता होता, जिसकी वजह से उसमें रिफ्यूजल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैम हमारे बारे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि काफी हेल्पफुल है यहाँ पर। ओके स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली था और नॉलेज अच्छी थी उनको। और कई बार अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती थी तो उस चीज का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता था। तो यू कैन श्योरली विजिट हियर एंड यू ओके। कैन गेट अ गुड रिजल्ट। कभी हमने या मेरे स्टाफ ने कभी आपसे कोई झूठ कमिटमेंट किया हो ये होने वाला है, ऐसा कोई नहीं, वही कमिटमेंट चीज मैंने हमने? सबसे पहले बोली कि ऑनेस्टी, ओके। उसकी वजह से ही फाइल प्रोसेस इजी तो होता है। हमने आपको वीजा की कोई गारंटी दी थी कि आप हमसे वीजा लगवाइए, हम आपको गारंटी देते वीजा लगवा के देंगे, कि डॉक्यूमेंट बेस्ड वीजा आता है? नहीं, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। जितने आपकी सिंपल फाइल होगी उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि 100% वीजा लगवा के देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आईएलटीएस अच्छा है, फंड जेन्युइन है, तो आपको वीजा जरूर मिलेगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है तो वीजा रिफ्यूज होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर आप भी फिनलैंड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिनलैंड जाना चाहते हैं, किसी कंसल्टेंट से अप्लाई कर रखा है, आपका ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया है, तो नीचे लिखे कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट करके आप मेरी मदद भी ले सकते हैं। अगर आप इसे मिलना चाहते हैं तो एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके भी आप इससे मिल सकते हैं। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्लाइंट के साथ। नमस्कार।